आज हम एडीसीए का दूसरा क्लास पढ़ेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट ये क्या होता है। देखिए, आज हम 6 टॉपिक क्लियर करेंगे। डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। आज इनके बारे में जानेंगे। पहले कंप्यूटर पढ़ने से पहले कंप्यूटर का बेसिक हम जान लेते हैं कि बेसिक कंप्यूटर क्या होता है। बेसिक चीजें जान लेंगे तो हमें कंप्यूटर पढ़ने में आसानी होगी। ठीक, अब देखिए बात कर लेते हैं डिजिटल की। तो डिजिटल मीन्स आपने कहीं देखा होगा लिखा रहता है डिजिटल इंडिया, लिखा नहीं रहता कहीं कहीं डिजिटल इंडिया। तो अच्छा ये बताइए डिजिटल मीन्स क्या होता है। जैसे इंडिया मतलब तो भारत हो गया। डिजिटल मीन्स होता है, अगर हम पूछ रहे हैं कि ये घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, आप इस घड़ी में टाइम देख के बताइए, तो आप कहेंगे कि लगभग 11:32, 35 जो भी हो रहा है। मान लीजिए आपने बताया कि 11:34 हो रहा है, ठीक, आपने ये बताया। लेकिन अच्छा ये बताइए अगर हम ये पूछें कि क्या सच में 11:34 हो रहा है, आप श्योर है एकदम, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं हो सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं, 1-2 मिनट तो इधर उधर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अच्छा ये बताइए अगर हम आपको दिखाएं अब मोबाइल का टाइम कितना बजा है, 11:37, इसको हम पूछे आप श्योर है, तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल श्योर है। क्यों? क्योंकि देखिए अच्छा ये बताइए 11:37 हो रहा है, तो जब हम आपसे पूछे एनालॉग वॉच में कि कितना टाइम हो रहा है, आपने 11:35, 36 जो भी बताया, ठीक, ये सही नहीं हो सकता, सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन मोबाइल वाले टाइम पे आप श्योर रहते हैं कि हाँ वो चीजें सही हैं। देखिए अच्छा ये बताइए मोबाइल में तो लिखा था, मोबाइल में जब आपको दिखाया है तो यहाँ पे लिखा था 11:37 हो रहा है, ये घड़ी में कहाँ लिखा है कि 11:37 हो रहा है? लिखा तो कहीं नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, एक अनुमान लगाया, हमको बताया गया है कि भैया 12 से 1 पे जाएगा 5 मिनट, 1 से 2 पे जाएगा 5 मिनट, ऐसे 5 5 5 5 आपको ऐड करना है। तो उसी को हम बोलते हैं 4 पे आता है तो 5 10 15 20, 4 20 हो गया, मतलब जितना भी टाइम इधर हो रहा है उतना बच के 20 मिनट हो गया। ठीक, तो ये हमको सिखाया गया है, घड़ी का टाइम देखना हमको सिखाया गया है, लेकिन मोबाइल का टाइम देखना कोई नहीं सिखाता है। ठीक, देखिए अगर हम आपसे पूछे कि आपके मोबाइल नंबर में कितने डिजिट हैं, तो आप बताएंगे हमारे मोबाइल नंबर में 10 डिजिट होते हैं। तो डिजिट मतलब होता है बाबू अंक, अंक ही समझे ना डिजिट मतलब, और डिजिटल मतलब होता है अंकीय, यानी जो अंकों में गणनाएं करते हैं उन्हें डिजिटल कहते हैं। जैसे अभी हम आपसे कहें कि आपकी घड़ी में जो एनालॉग घड़ी आपने देखी, इसमें कहाँ लिखा था कि कितना बज के कितना मिनट हो रहा है। आप अच्छा ये बताइए, आप अनुमान लगा के ही तो बताएं कि हाँ इतना बज के इतना मिनट हो रहा है, हुआ है। अच्छा ये बताइए अनुमान लगाई हुई चीजें हमेशा सही होती हैं? नहीं, गलत भी हो सकती हैं, कभी कभार सही भी हो सकती हैं, कभी कभार गलत भी हो सकती हैं। ठीक, अब देखिए तो डिजिटल का मीन्स होता है अंक और डिजिट का मीन्स अंक और डिजिटल मतलब अंकीय, यानी जो अंकों में गणनाएं करते हैं उन्हें डिजिटल डिवाइसेस कहते हैं। जैसे हमारा मोबाइल टाइम लिख के बताएगा हमेशा, लैपटॉप हो गया टाइम लिख के बताएगा, कोई भी चीजें लिख के बताते हैं तो वो होता है डिजिटल। लेकिन कहीं जैसे अनुमान हमें लगाना होता है उसे कहा जाता है एनालॉग। एनालॉग मीन्स होता है अनुमान या फिर तर्क लगाना, तर्क या फिर अनुमान लगाना। ठीक, जैसे इस घड़ी में आपने अनुमान लगाया कि इतना बज के इतना, तो इसे बोलेंगे एनालॉग वॉच। आप फ्लिपकार्ट पे चले जाइए, आप सर्च कीजिए एनालॉग वॉच तो आपको ऐसे सुई वाली घड़ी दिखाएगा। ठीक, और सर्च कीजिए आप डिजिटल वॉच, तो डिजिटल वॉच तो स्मार्ट वॉच आप लोग जानते ही हैं, उसमें लिख के बताता है कि नहीं टाइम कितना हो रहा है। ठीक, अब जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, पहले का जो थर्मामीटर था वो देखिए पारे पे रहता था, कई लोग उसे देख पाते थे, कई लोग देख भी नहीं पाते थे। लेकिन आजकल का जो थर्मामीटर है वो देखिए एक छोटे बच्चे को कितना बुखार है वो देख के बता देगा, कहेगा हाँ इतना डिग्री सेल्सियस मुझे है कि नहीं? तो यानी अब चीजें जानते हो ज्यादातर डिजिटल में बदल रही है। क्यों? क्योंकि डिजिटल चीजें हमेशा सही होती हैं, गलत आंसर कभी नहीं। जैसे आप देखो पहले के लोग कहते थे कि लग रहा है बरसेगा, लग रहा है बारिश होगी, कहते थे कि नहीं? लेकिन आजकल अगर मोबाइल में देख लिए रेन वेदर 80% क्रॉस है, कहेंगे बारिश होगी चाहे 5 ही मिनट।
ठीक, तो यानी डिजिटल जिसमें गणनाएं अंकों के माध्यम से हो जाती हैं, एनालॉग जिसमें गणनाएं तर्क या अनुमान लगा के की जाती है। जैसे बाइक जब चलता है तो बाइक का जो मीटर होता है, जितने स्पीड में चल रहा है वो एनालॉग रहता है। देखिए ऐसे लिखा रहेगा 10, 20, 30, 40 ऐसे, और एक सुई लगी होती है। तो अनुमान लगाना उसे भी लोग कह देते हैं जो बार बार चेंज होता रहे, मतलब ऑलवेज चेंज होता रहे। ठीक, तो ये क्या है, एनालॉग। और डिजिटल जैसे अपाची उपाची में देखे लिख के भी बताता है कि कितना चल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, डिजिटल। और हाइब्रिड होता है जिसमें डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों मिक्स होते हैं, जिसमें डिजिटल भी रहे एनालॉग भी रहे। जैसे अब देखिए आपने हॉस्पिटल के आईसीयू वगैरह में देखा होगा कि ऐसे दो स्क्रीन होती है, कंप्यूटर की स्क्रीन होती है दो, एक पे हार्ट बीट बताता है कि हाँ इतना चल रहा है, और एक पे जैसे ऐसे लिखेगा इतना चल रहा है, और एक पे ऐसे चलता रहे। ठीक, तो इसमें जो लिख रहा है वो डिजिटल हो गया, और जो इस तरह चल रहा है वो एनालॉग। कभी कभी आप देखिए ऐसे सीधी लाइन हो जाती है, ऐसे सीधी लाइन का मतलब खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय यानी तो ये हमें बताया गया है ना भैया कि सीधी लाइन होगी तो इस तरह आपको देखना है, ये आप चीज को, ये चीज आपको बताई गई है कि सीधी लाइन होगी तो इंसान खत्म हो गया है। लेकिन अगर यहाँ पे जीरो हो जाता है तो आपको पता होता है कि जीरो मीन्स कुछ नहीं। एक छोटे बच्चे से भी कहेंगे ना ऐसे 2 लिखेंगे और ऐसे 0 लिखेंगे तो कहेगा हाई नहीं चाहिए, ये चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे पता है 0 मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक, तो ये डिजिटल एनालॉग होता है। इसमें मिक्स होता है तो इसे हाइब्रिड कंप्यूटर बोला जाएगा। हॉस्पिटल में जितने भी कंप्यूटर लगे होते हैं सब हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। ठीक, अब पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप वाली मशीन कितने रुपए का आप तेल भराए हैं वो लिखता है कितने रुपए का तेल भराए हैं। देखिए पेट्रोल पंप पे भी लिख के बताता है इतने रुपए का आपने पेट्रोल भरवाया है, और बगल में एक मीटर लगा होता है, तो जो लिख के बताता है वो डिजिटल, और मीटर पे लिखा होता है 10, 20, 30, 40, 100, 200, तो वो जितना भराएंगे उतना मीटर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, तो वो एनालॉग होता है। पेट्रोल पंप वाली जो मशीन होती है वो भी हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाती है, हाइब्रिड सिग्नल पे काम करता है। ठीक, तो ये होता है डिजिटल। आपसे कोई पूछे जो अंकों में गणनाएं करके बताता है, एनालॉग आपसे कोई पूछे तो जिसमें तर्क या अनुमान लगाया जाता है, हाइब्रिड जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों मिक्स होता है। अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाइए आप लिखेंगे डिजिटल वॉच तो सुई वाला लिखने वाला वॉच आएगा, स्मार्ट वॉच जिसे कहते हैं। लेकिन अगर आप लिखे एनालॉग वॉच तो सुई वाली घड़ी आएगी। सुई वाली वो नहीं जब इंजेक्शन रहे, सुई वाली वो जिसमें सुइयां रहती है ऐसे, ये वाली अभी नहीं, हाथ में पहनने वाला या वाल वाला बनाएंगे तब भी ऐसे ही आएगा। ठीक, देखिए अब बात कर लेते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट के। आपको अगर डिजिटल एनालॉग हाइब्रिड में कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा, आगे बता देंगे। देखिए इनपुट प्रोसेस आउटपुट, नहीं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट समझने से पहले हम समझ लेते हैं डाटा किसे कहते हैं। डाटा जो होता है किसी का वीडियो हो गया, किसी का डॉक्यूमेंट हो गया, किसी का, जैसे आप कंप्यूटर में ए लिख दिए डाटा है, कोई वीडियो हो गया, कोई ऑडियो हो गया, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई फोटो हो गया, इन सबको बोलते हैं डाटा। इन्हीं सबको, जैसे लोग कहते नहीं आपका डाटा है हमारे पास, तो डाटा का मतलब कुछ भी हो सकता है, वीडियो, फोटो, ऑडियो, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अच्छा ये बताइए एक फोटो है तो आप उसे डाटा कहेंगे, तो 10 फोटो है तो उसे क्या कहेंगे? डाटा ही कहेंगे। तो एक स्थिर कोई एक चीज रहे तो उसे रॉ फैक्ट्स कहते हैं, इसीलिए कहा गया रॉ फैक्ट्स को डाटा कहते हैं। आप डाटा का डिफिनेशन पढ़ेंगे तो चाहे वो रॉ फैक्ट्स रहे चाहे फुल फैक्ट्स रहे, यानी चाहे वो 1 फोटो रहे चाहे 10 फोटो रहे, उसे डाटा ही बोला जाएगा। अब कंप्यूटर में जब हम ये लिखते हैं, जैसे ये ए को जैसे ए कंप्यूटर में लिखे तो इसे डाटा बोला जाएगा। ठीक, इन मतलब होता है अंदर, और पुट मतलब होता है रखना, आउट मतलब होता है बाहर, और पुट मतलब होता है रखना। और ये प्रोसेसिंग की मीन्स होती है प्रक्रिया, प्रक्रिया का मीन्स होता है कार्य करना। ठीक, यानी कंप्यूटर में जब हम ए लिखते हैं तो उसे कंप्यूटर के अंदर हम रखते हैं ना, तो उसे बोलेंगे इनपुट। ठीक, और कंप्यूटर जब उसके बारे में समझता है, क्यों समझता है भाई? क्योंकि कंप्यूटर की भाषा होती है 0 और 1 जिसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज मत कह देना, बाइनरी लैंग्वेज जिसे कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज ही कंप्यूटर की भाषा होती है। तो कंप्यूटर 0 और 1 समझता है तो ए को ये 0 और 1 में कन्वर्ट करता है, उसी कन्वर्ट करने को प्रोसेसिंग या प्रोसेस कहा जाता है। उसके बाद जो हमें ए लिख के दिखा देता है ये होता है आउटपुट।
ठीक। कंप्यूटर में जो हम डाटा देते हैं उसे इनपुट, कंप्यूटर उस पर कार्य करता है और प्रोसेस लिख के दिखा देता है, वही आउटपुट होता है। ठीक। जैसे हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछें, जैसे हम कह रहे हैं 4 का 2 में आप गुणा करेंगे कितना आएगा, ये बात हम आपके दिमाग में इनपुट किए, आप इसको सोचे, आपका माइंड जो है वो क्या किया, इसको सोचा कि 4 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा, उसके बाद सोच के आप बता दिए 8, ये हो गया आपका आउटपुट। ठीक। देखिए अब जैसे हम कह रहे हैं 256 का 512 में गुणा कीजिए कितना होगा, तो ये थोड़ा आपका माइंड इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस करना है, हमें लंबा प्रोसेसिंग करना है ना, उसके बाद जो आप बता दोगे वो हमारा हो जाएगा आउटपुट। ठीक। यानी कंप्यूटर में अगर हम बात कर ले, कंप्यूटर में जब हम कोई डाटा देते हैं तो उसे इनपुट कहा जाता है, कंप्यूटर उस पर कार्य करता है, उसे प्रोसेस और जो कार्य करने के बाद रिजल्ट देता है वो आउटपुट। जैसे आप एडीसीए कोर्स कर रहे हैं तो आप जब हमारे चैनल पे इंटर होंगे तो उसे बोलेंगे इनपुट, आप जो पढ़ेंगे एडीसीए का पूरा सिलेबस वो होता है प्रोसेस, पढ़ने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उसे क्या बोलेंगे, आउटपुट। जैसे मिक्सी में मसाला अगर पीसना हो तो मिक्सी के बाउल में जब सब कुछ मसाला हम इकट्ठा करके रखते हैं वो इनपुट, मिक्सी में उसे पीसते हैं वो प्रोसेस, उसके बाद जो हमको रिजल्ट मिल जाता है वो आउटपुट, मतलब मसाला जो मिल जाता है वो आउटपुट। बात कर ले और भी कई चीजें होती हैं, एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए जब जहां गेहूं पिसवाते होंगे, आटा उटा लेके जाते हैं ना, सॉरी गेहूं लेके जाते हैं ना पिसवाने, तो गेहूं जब डाला जाता है वो है इनपुट, फिर गेहूं बीच में पिसता है वो प्रोसेसिंग, उसके बाद आपको आटा मिल जाता है वो आउटपुट। यानी कंप्यूटर में जो हम डाटा देंगे वो इनपुट, कंप्यूटर उस पर कार्य करेगा वो प्रोसेस, और कार्य करने के बाद जो रिजल्ट देगा वो आउटपुट, इसी को बोलेंगे इनपुट प्रोसेस आउटपुट।